अस्सलामुअलैकुम 99 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी वफ़द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर हैं कि मेरे हालिया दौरे के बाद उनकी खुसूसी दिलचस्पी के तहत सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना और मुतल्लिका हुक्काम की सऊदी वफ़द के कामयाब दौरे के लिए काविशों की पजीराई करते हुए कहा कि सऊदी वफ़द पाकिस्तानी वज़रा और हुक्काम की तैयारी से मुतासिर हुआ और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने इसका बरमुला इजहार भी किया। सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें इसी तरह मेहनत और लगन से इस सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ेकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही मैं इसकी इजाज़त दूंगा। अपने अवाम से किए गए अहद के मुताबिक पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ जल्द ही हासिल कर लेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तोशाखाना गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा कर दी। नैब ने इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में शामिल तफ्तीश करने के लिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी थी। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी तोशाखाना में जमा करवा दी थी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की, जिस पर नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी थी, जबकि नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवाया और ख़रीदारी के वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नैब हुक्काम ने रिपोर्ट में मजीद कहा कि एहतसाब अदालत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर ने शहर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का भारी चालान करने की हिदायत जारी कर दी है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अतहर ने कहा है कि शहर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को सड़क पर नहीं आने देंगे। आज से माल रोड और दीगर सड़कों पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद होगा। CTO ने मजीद कहा कि कैनाल रोड और जेल रोड समेत तमाम अहम शाहराहों पर भी क्रैकडाउन होगा। लाहौर में कहीं बगैर हेलमेट कोई मोटरसाइकिल चलाता नजर ना आए। जो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाता नजर आया तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना होगा। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, रमज़ान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाले घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। रमज़ान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाले घी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक सब्सिडी वाले घी की कीमत में 58 रुपए फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद BISP सारिफीन के लिए घी की नई कीमत 393 रुपए फ़ी किलो हो चुकी है, जबकि घी की कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। रिपोर्ट्स का कहना है कि रमज़ान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स घी की फ़ी किलो कीमत 335 रुपये मुकर्रर थी, जबकि कीमत में इजाफे के बाद भी 1 किलो घी पर 70 रुपये सब्सिडी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई खरीदारी महंगी कीमत पर करने के बाइस घी की कीमत बढ़ाना पड़ी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की किल्लत पैदा हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी के गोश्त की दुकानें बंद हैं और इस हवाले से दुकानदारों का कहना है कि मुर्गी की सप्लाई नहीं आ रही, इसलिए दुकानें बंद की हैं। दुकानदारों के मुताबिक जो थोड़ी बहुत मुर्गी आती है वो महंगे दामों मिलती है, इसलिए महंगी मुर्गी को सरकारी रेट पर सस्ता नहीं बेच सकते। दुकानदारों ने मजीद कहा कि ईद से पहले और बाद में मुर्गी का गोश्त 800 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होता रहा है।
खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से और आपको बताएं मौसमियाती माहिरीन ने ताकतवर मगरिबी सिस्टम के तहत कराची में आज तेज बारिश की पेशेनगोई की है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक खलीजी रियासतों के बाद ताकतवर मगरिबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है और ये सिस्टम मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ बारिशों का बाइस बन रहा है। मौसमियाती माहिरीन ने बताया कि आज शाम से सिस्टम के असरात कराची और सिंध पर ज़ाहिर होना शुरू होंगे, ताहम सिस्टम की शिद्दत खलीजी रियासतों वाली नहीं रहेगी। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि आज शाम से कल दोपहर के दरमियान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में जुनूबी और मशरकी सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिस्टम से कराची में तेज़ बारिश का इम्कान है, ताहम कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफ़ानी बारिश का इम्कान नहीं है। यहाँ 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक बहराए अरब में सतह समंदर का दर्जा हरारत ज़ायद है, जिसके बायस सिस्टम को भी नमी की सूरत में बहराए अरब से मदद हासिल रहेगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो रहा है, जिसके ज़ेर असर जैमशोरो, दादू, नौशहरो फिरोज, सांगड़, हैदराबाद, मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडोलायार, ठट्ठा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, जेकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर, कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, सखर और घोटकी के अजला में हल्की से दरमियानी शिद्दत और कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। और अब 99 स्पोर्ट्स अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए कराची के बाद इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान हॉकी टीम के कैंप का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद के नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने सुबह के सेशन में ट्रेनिंग की। सुबह के सेशन में कोच मोहम्मद उस्मान की निगरानी में प्रैक्टिस हुई। कैंप तारिक बुकटी की सदारत में काम करने वाले फेडरेशन के तहत लगाया गया है, जहां कैंप के पहले रोज़ 36 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट किया। दूसरी जानिब दूसरा कैंप कराची में 3 रोज़ से जारी है, जो कि शहला रजा की सदारत में काम करने वाली फेडरेशन के तहत लगाया गया है। और अब एक नज़र 99 एंटरटेनमेंट पर। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा इकरा अजीज़ के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश की खबरें गर्दिश करने लगी। हाल ही में इकरा अजीज़ ने अपने शौहर यासिर हुसैन के हमरा हिदायतकार और प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ़ की अहलिया शादिया वजाहत की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की थी। इस तकरीब की चंद तस्वीर यासिर हुसैन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की, जिनमें देखा जा सकता है कि इस जोड़ी ने सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए सफ़ेद रंग के लिबास ज़ेब तन किए, जबकि तस्वीर में ऐसा महसूस हो रहा है कि इकरा अजीज़ अपने दूसरे बच्चे की तवक्का कर रही हैं। मद्दाहों का कहना है कि तस्वीर में इकरा अजीज़ अपने पोज से मद्दाहों को इशारा दे रही हैं कि वो दूसरी बार हामला हैं। तस्वीर पर तबसरे करते हुए मद्दाहों ने इकरा अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। याद रहे कि इससे कबल यासिर हुसैन ने रमज़ान ट्रांसमिशन में शिरकत की थी, जहाँ उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि इंशाअल्लाह उनके यहाँ बहुत ही जल्द दूसरे बच्चे की पैदाइश होगी। यासिर हुसैन का कहना था कि हर बच्चे की पैदाइश के दरमियान कम अज़ कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए और जिन अफराद के पास ज़्यादा वसाइल हों तो उनके बच्चे भी ज़्यादा होने चाहिए। वाज़ेह रहे कि यासिर हुसैन और इकरा अजीज़ ने दिसंबर 2018 में शादी की थी और जुलाई 2021 में इस जोड़ी के यहाँ पहले बेटे कबीर हुसैन की पैदाइश हुई थी। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट 99news.pk। हमारे साथ रहिए।